वक्त कम मुकाबला सख्त है, यानी आज इतवार है और आपके इल्म में है कि ईद उल अज़हा जिस दिन होनी है यानी उसका ऐलान भी हो चुका है। ईद उल अज़हा 27 को यानी 27 मई को होने जा रही है। तो आज इतवार है और आपको पता है कि चंद दिन जो है वो ईद उल अज़हा में बाकी रह गए हैं। आज इतवार है, चूँकि छुट्टी का दिन है, तो आज वो लोग जो कि अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीद सके थे, तो वो मार्केट यानी इसको आप मवेशी मंडियां जो है वो कहेंगे, तो वो उसका रुख करते हुए दिखाई दिए। तो जब इन ख़रीदारों ने यानी मवेशी मंडियों का रुख किया, तो हमने भी कुछ मवेशी मंडियों का रुख किया ताकि ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो अपने लम्हा न्यूज़ के नाजरीन तक पहुँचाएँ, आपको बताएं कि इस वक्त लाहौर भर में लगाई जाने वाली मुख्तलिफ मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और इसमें जनाब जो मुख्तलिफ देहातों से व्यापारी हजरात जो जानवर लेकर के आए हैं, तो उनकी क्या सूरत हाल है, किस जानवर की क्या कीमत है। और आप अगर इन मवेशी मंडियों में यकीनन आपको पता है कि ये मवेशी मंडियों में ख़रीदारों की जानब से ख़रीदारी का सिलसिला यानी ईद के दिन तक भी जारी रहता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चांद रात को जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जनाब ईद की नमाज़ पढ़कर जो है वो इन मवेशी मंडियों का रुख करेंगे और वहाँ से जनाब जानवर ख़रीद कर लाएंगे और उसी लाने के बाद उसी वक्त जो है वो उसको ज़िबा भी कर देंगे। तो लेकिन कुछ लोग, आपको पता है कि ईद छोटी हो या बड़ी हो, तो वो होती तो यानी बच्चों की ही है। बड़े तो आपको पता है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, वो अपनी ज़िम्मेदारियों में ही मसरूफ़ दिखाई देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर बड़ी ईद को ये कहा जाए कि ये खालिस्तन एक बच्चों की ईद होती है, तो ये बेजा ना होगा। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि जो लोग कुर्बानी के जानवर ले आए हैं, ला चुके हैं, तो वो यकीनी तौर पर अपने अपने बच्चों के हाथों मजबूर होकर के लेके आए। मजबूर का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा कि बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि जनाब हमें कोई 8-10 दिन, कोई 10-15 दिन या 20-25 दिन जो है वो जानवर के साथ गुजारने का मौका मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा गलियों में, मोहल्लों में आपको अक्सर व बेशतर जो है ये बच्चे ही कुर्बानी के जानवर को जो है वो भगाते हुए, उनके साथ चक्कर लगाते हुए, उनके साथ खेलते हुए, उनके साथ मस्तियाँ करते हुए दिखाई देंगे। तो यकीनन फिर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की इस एक अच्छी जिसको कहते हैं ना, मैंने इसको अच्छी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अच्छी ज़िद में कोई शक नहीं है, कुर्बानी अल्लाह की राह में करते हैं, तो इसको इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक अच्छी ज़िद है जो बच्चों की जानब से अपने माँ बाप के साथ की जाती है कि जनाब आप हमें वक्त से पहले कुर्बानी का जानवर ला करके दें ताकि हम उसकी खिदमत भी कर सकें, उसके साथ वक्त भी गुजार सकें। और इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा भी आपको पता है कि यही है कि जब आप इस कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का वक़्त आए, तो आपकी उस जानवर के साथ इतनी लगाव, इतनी मोहब्बत, इतनी दिलचस्पी ज़रूर होनी चाहिए कि जब आप उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगें, तो फिर आपको तकलीफ़ भी होनी चाहिए, दुख भी होना चाहिए कि आप अपनी एक महबूब तरीन जो चीज़ है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। यही कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा है। तो मैं अब आपको बताता चलूँ कि जनाब अगर आप बकरा ख़रीदने का इरादा रखते हैं, तो अगर हल्के फुल्के से बना जो एवरेज बकरा जिसको कहते हैं कि जो इतना ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, तो उसकी कीमत भी जनाब 70,000 रुपये से शुरू हो रही है। ये आप लाहौर की किसी भी मवेशी मंडी में चले जाएं, चाहे वो शाहपुर कांजना की मंडी हो, चाहे वो सगिया की मंडी हो, चाहे वो मनावा की मंडी हो, चाहे वो पाइन एवेन्यू की तरफ लगाई गई मंडी हो, या जहाँ जहाँ भी मंडियाँ लगाई गई हैं, तो ये मैं आपको बड़ी जिसको कहते हैं ना मेहनत करके इन मंडियों का दौरा करके आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ये एवरेज बकरे की कीमत 70,000 से शुरू हो रही है। हाँ, अगर आपने कोई अच्छा सेहतमंद जिसको कहते हैं कि नज़र आए कि ये एक बकरा एक अच्छा और सेहतमंद है, तो वो भी जनाब उसकी भी कम से कम जो कीमत है 1 लाख रुपए है। यानी वो एक अच्छे और मुनासिब बकरे की जो कीमत है वो तो फिर 1.5 लाख, और जो बहुत ही जिसको दिल को भाने वाला बकरा हम कहते हैं वो फिर जनाब 2 लाख से ऊपर है, यानी 2.5 लाख तक का जो बकरा है जनाब, वो फिर आप जिसको कह सकते हैं कि जिन्होंने सी पंजाबी च कहने वाह कि जनाब रीझा नाल पालिया है, मालिक ने घर दा पलिया होया बकरा, जो वो 2.5 लाख से कम का नहीं है। तो इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब
अगर आप अच्छी जसामत वाला बैल ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो उसकी भी कम से कम कीमत जो है वो 2 लाख रुपए है। और अगर आप बहुत जिसको कहना घर दा पड़े हुआ बच्चा जी जनाब, तो वो फिर 4 तो 5 लाख रुपए तू लेकर के आपको फिर जाने पड़ेंगे। तो ये जनाब ये जो कुछ कीमतें मैंने कहा आपको बताता चलूँ। इसी तरह से अगर आप ऊँट की कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं तो जनाब वो भी फिर बहुत बड़े बड़े जो ऊँट हैं जिसको पता चलता है वो भी फिर लाखों रुपए में है। कोई जो हल्के फुल्के हों वो फिर 5 लाख का ऊँट भी आपको मिल जाएगा। तो जनाब ये कहने की बात ये है कि ये कोई अब कुर्बानी करना जो है वो जिसको अगर ये कहा जाए कि सफ़ेद पोश लोगों के बस की बात नहीं रही तो ये भी बेजाना होगा। अब इससे अगला मरहला भी आपको बताता चलूँ कि जनाब अगर आप जैसे तैसे करके कुर्बानी का जानवर ले आते हैं छोटा या बड़ा, तो फिर अब आपने यकीनन आपने ज़िबा करवाना है, तो उसकी भी कीमतें आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बताने लगा हूँ। यानी कसाबों की कीमत तो 8,000 से 10,000 रुपया अगर आपने बकरा ज़िबा करवाना है तो आपकी जेब में ईद वाले दिन जो है वो 8 से 10,000 रुपये ये होने चाहिए एक कसाई साहब को ये बकरा जो है वो ज़िबा करवाने के लिए देने के लिए, ठीक है। और जनाब इसी तरह से अगर बैल जो कि जसामत में यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि घर दा पड़िया बच्चा अगर होएगा सेहतमंद तो जनाब फिर उसकी कीमत तुहानू फिर 30,000 35,000 40,000 और कहीं कहीं जगहों पर जिसको कहते हैं जो वो माशाल्लाह जैसे जो फार्म हाउस के पले हुए बैल होते हैं, तो अगर वो वैसा होगा तो वो जनाब उसके लिए फिर उनका कहना है कि जनाब बाबू जी फिर 50,000 रुपये भी असी लवांगे। और अगर इन्होंने साढ़े को बोनलैस बोटियां अलग करवानी है, होता ना आपको फरमाइशी होता है जनाब है दस्ती का वखरा कर दो, पुठ का वखरा कर दो, तो सीने का वखरा कर दो, तो निहारी का वखरा कर दो, तो वो भी कसाई कहते हैं कि जनाब फिर उन्होंने को असी फिर 50,000 लवांगे क्योंकि हमने फिर उस हिसाब से उसकी जनाब काटना है बैल को। तो ये जनाब हम आपको ये सोचा कि आपको ये भी बताते चलें। तो इसी तरह से जो मौसमी कसाई होते हैं वो फिर उनका फिर वो कोई सिस्टम नहीं होता, वो कहते हैं जनाब हमने तो ये 3 दिन दिहाड़ी लगानी है ना, वो फिर जिथे किथे कोई उन्होंने तोड़ लवे। तो बहरहाल ये एक अहम मरहला है पहले जानवर ख़रीदना, उससे अगला मरहला है जनाब कि जानवर को ज़िबा करवाने वाला। हमने सोचा आपको ये भी बताते चले ताकि अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा या ख़रीद लिया है तो ज़िबा करवाना है तो आपके पास ये बजट होना चाहिए। आज हमने सोचा कि ये एक अवामी दिलचस्पी की चीज़ आपको बताते चले। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।